कंपटीशन कैंपस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड हिस्ट्री में डेट लाइन। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको हिस्ट्री को लर्न करने में, हिस्ट्री को समझने में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पर उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। काफी मेहनत लगता है, आप कमेंट लाइक शेयर करेंगे तो उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाएंगे। सभी लोग कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जो डेट, जो तिथि की गणना की जाती है वो कहाँ से की गई है। तो ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह की जब जन्म हुई उस तारीख को मान लिया गया 000। दैट मीन्स पहला तिथि, पहला महीना, पहला साल। ठीक है। अब वहां से यदि एक साल इधर आते हैं तो उसको कहेंगे एक ईस्वी। यहाँ से 2 साल इधर आते हैं तो इसको कहेंगे 2 ईस्वी, 3 ईस्वी। इसी तरह से अभी तक जानते हैं हम लोग जी रहे हैं कहाँ पर, तो 2020 ईस्वी। कहाँ तक आ गए हैं, 0 से लेकर के 2020 ईस्वी। ये ईस्वी है, इसको ईस्वी पढ़ते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, एडी, एना डोमिनी। समझ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की जो घटना है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना है उसको ईसा पूर्व कह दिया जाता है। यदि यहाँ से आप 1 साल पहले जाते हैं और जो घटना घटी उसको कहेंगे 1 ईसा पूर्व। इंग्लिश में बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट में जन्म। यहाँ से 2 साल पहले जाइए, यहाँ से 3 साल पहले जाइए, यहाँ से 4 साल पहले जाइए। तो इसी तरह से जो घटनाएं घटी है वो यहाँ 0 से इधर आएंगे तो ईस्वी मिलेगा और इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, आपका ईसा पूर्व मिलेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपका 10 ईसा पूर्व पहले आया होगा समय या फिर 1 ईसा पूर्व आया होगा। सिंपली समय तो ऐसे ना चला है, ऐसे चला है। और यहां से यदि इधर आते हैं 1 साल पहले और 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ना बिफोर आएगा। 10 साल पहले आएगा, फिर आएगा 8 साल पहले, फिर आएगा 5 साल पहले, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, फिर आपका 1 साल पहले, और फिर यहाँ आके क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहाँ तक जब आप समय की गणना करते हैं ना तो आपको उल्टा लगेगा देखने से। 10 ईसा पूर्व, फिर 8 ईसा पूर्व, 7 ईसा पूर्व, 6 ईसा पूर्व, 5 ईसा पूर्व, 4, 3, 2, 1 ईसा पूर्व। उसके बाद यहाँ 0 हो गया, फिर आगे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, इस तरह से। ठीक है, समझ गए इसे। अदरवाइज अब दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं कि ईसा पूर्व में कौन कौन सी घटनाएं घटी झारखंड में। तो सबसे पहले देख रहे हैं आपका 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, 6000 बीसी से 4000 बीसी तक झारखंड में आपका असुरों का प्रवेश हुआ। असुर जनजाति, हम लोग पढ़े हैं जनजाति में कि असुर जो है वो सबसे पुरानी, सबसे आदिम जनजाति है। तो इसका प्रवेश झारखंड में कब हुआ, 6000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व। काफी हेल्प करेगा, इसलिए आप ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। उसके बाद 4000 ईसा पूर्व की घटना है कि सिरमौर क्षेत्र में तांबे का आविष्कार हुआ। तांबा, कॉपर, उसका आविष्कार सिरमौर क्षेत्र में हुआ। ये पूरी तरह से जांचा परखा नहीं है, ऐसी मान्यता है। स्थानीय इतिहासकार ऐसा दावा करते हैं कि ऐसा हुआ है। आगे कुछ हद तक सही भी है। उसके बाद देखिए 3000 से 2000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, झारखंड में कांस्य युग, ब्रॉन्ज एरा की शुरुआत हुई। कांसा तो सभी लोग जानते हैं ना, एक मिश्र धातु है, मेटल है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये किन 2 मेटल्स का मिश्र धातु है, एलॉय है। ठीक है। उसके बाद देखिए 2500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो असुर जनजाति द्वारा पहली बार लोहे का प्रयोग किया गया। और कहा जाता है कि ये विश्व में पहली बार हुआ जब लोहे का प्रयोग किया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस फैक्ट को स्वीकार नहीं किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन झारखंड जीएस हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग तो स्वीकार करेंगे ही। नेक्स्ट देखिए 2000 से लेकर के 1000 क्या हुआ, झारखंड में लौह युग, लौह दैट मीन्स आयरन एरा की शुरुआत हुई। यहाँ लोहे का प्रयोग हुआ और यहाँ पर लौह युग का प्रसार हुआ। दैट मीन्स लोहे का बहुत ज्यादा यूज होने लगा। प्रसार मैंने फैलाव होता है। ठीक है, एक्सपेंशन उसका। उसके बाद देखिए 800 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जैन धर्म। आप जानते हैं जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर को आप गुरु भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जो जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर थे उसमें से 23वें तीर्थंकर, इनका नाम क्या है, पार्श्वनाथ। इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहाँ पर, पारसनाथ पहाड़ी पर। एक्चुअल में उस पहाड़ी का नाम इन्हीं के नाम पर ही पड़ा है, पारसनाथ। आप सभी जानते हैं गिरिडीह जिला में है। वो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। निर्वाण का मतलब एक तरह समझ लेना है अपना देह का त्याग, मृत्यु। ठीक है। उसके बाद देखिए 600 ईस्वी में क्या लिखे,
झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश। सबसे पहले कौन आया? असुर जनजाति। उसके बाद फिर कौन आया? मुंडा जनजाति का प्रवेश हुआ। और जब मुंडा जनजाति यहाँ पर आए तो असुरों से संघर्ष हुआ। असुर जनजाति पहले से यहाँ पे निवास कर रही थी, तो मुंडा और असुरों का यहाँ पे हो गया संघर्ष, भिड़ंत हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 250 ईसा पूर्व में अशोक, सभी लोग जानते होंगे, महान सम्राट अशोक, इन्होंने रक्षित को भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, झारखंड भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ तक की घटनाएं आपका ईसा पूर्व से संबंधित है। ठीक है, ईसा पूर्व की घटना है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से इधर की घटना है। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे की घटना, तो 64 या 68, ये डेट एग्जैक्ट नहीं मिलता। कुछ इतिहासकार 64 मानते हैं, 64 ईस्वी, और कुछ जो है वो 68 ईस्वी मानते हैं। तो आप दोनों ध्यान रखेंगे। क्या हुआ यहाँ पे? तो फनी मुकुट राय द्वारा नागवंशी वंश की स्थापना की गई। नागवंशी वंश पुराने वंशों में से है, नागवंशी वंश, इसकी स्थापना हुई। और राजधानी कहाँ बनाया गया? सुतियाम्बे, ये आपका रांची जिला में ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 76 ईस्वी में पलामू में रक्सैल वंश का उदय हो रहा था। रक्सैल हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए एकदम जरूर देखते रहिए। उसके बाद 200 ईस्वी में उरांव का आगमन हुआ। देख रहे हैं कैसे हुआ? असुर, फिर आपका मुंडा जनजाति, और उसके बाद आपका उरांव जनजाति। हम लोग जनजाति में पढ़े हैं कि उरांव जनजाति सबसे विकसित जनजाति है झारखंड में। ठीक है। उसके बाद 346 ईस्वी में चौथे नागवंशी शासक प्रताप राय, इन्होंने क्या किया? तो अपनी जो राजधानी है ना वो चुटिया ले आए। पहले राजधानी कहाँ था नागवंशी वंश का? सुतियाम्बे। और इन्होंने क्या किया? राजधानी को चुटिया स्थानांतरित कर दिया। चुटिया भी रांची जिला में ही पड़ता है। ठीक है। 602 से लेकर के 25 ईस्वी तक झारखंड पर जो है वो गौड़ वंश के शासक शशांक का कंट्रोल रहा। ये बंगाल क्षेत्र में शासन कर रहा था, और ये वही शासक है जिसने उस पेड़ को कटवा दिया था जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 606 से लेकर के 47 ईस्वी चीनी यात्री वेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। कैसे याद रखेंगे? हर्षवर्धन ह से और वेनसांग ह से। चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और ये फिर पाटलिपुत्र आया, पटना जिसको बोलते हैं आजकल। और फिर झारखंड की सीमा में ये परिभ्रमण किए, दैट मीन्स वॉकिंग किए। झारखंड के क्षेत्र में अंदर नहीं आए, बस केवल सीमा तक ही ये रह गए, अंदर नहीं आए। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, वेनसांग ने झारखंड क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया है। किस नाम से झारखंड को पुकारा है? कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण, ध्यान रखना। अब देखिए 693 ईस्वी में काशीनाथ सिंह द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, सिंह वंश की 2 शाखा थी, यहाँ पर पहली शाखा की स्थापना हुई। उसके बाद 770 से 885 के बीच जो है वो तमाड़ में देवड़ी मंदिर का निर्माण हुआ। एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बता सकता कि कौन से साल हुआ, लेकिन 770 से 850 के बीच में कभी हुआ था। ठीक है। उसके बाद 800 से लेकर के 1100 ईस्वी तक का जो काल है, ये झारखंड का अंध माने क्या? ब्लाइंड एरा कहलाता है, क्योंकि इस समय विशेष कुछ झारखंड में हुआ नहीं। हालांकि 2 बड़े काम जरूर हुए, इसके बावजूद भी इसको ब्लाइंड एरा के नाम से जानते हैं। और 2 बड़े काम जो हुए थे उसमें से इटखोरी मंदिर जो कि चतरा में है, जानते हैं, और एक आपका टांगीनाथ मंदिर जो कि गुमला में है। इन दोनों का निर्माण इसी काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1122 ईस्वी में नागवंशी शासक भीमकर्ण क्या किए? राजधानी को चुटिया से कहां ले आए? खुखरा। पहले राजधानी कहां था? सुतियाम्बे। सुतियाम्बे से आया चुटिया, और इन्होंने क्या किया? चुटिया से ले गए खुखरा। ठीक है। उसके बाद देखिए 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किया। पहली शाखा की स्थापना इन्होंने, किसने? काशीनाथ सिंह, और दूसरी शाखा की स्थापना दर्प नारायण सिंह। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहां से आगे दैट मीन्स 1206 से आगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहली घटना क्या है? दिल्ली सल्तनत के अधीन में 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। आप लोग कमेंट करके बताइए बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? बहुत आसान चीज है, आप लोग कमेंट करिए। यदि हिस्ट्री देखे हैं तो आसानी से बता पाएंगे। ये झारखंड से गुजरा, एक्चुअल में ये जा रहे थे बंगाल आक्रमण करने के लिए, तो झारखंड क्षेत्र से ही होकर के गुजरे। ठीक है। उसके बाद देखिए 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जानते होंगे सभी लोग, नाम सुने होंगे। इसके सेनापति थे छज्जू मलिक। इन्होंने जो है नागवंशी शासकों को टैक्स देने के लिए बाध्य किया, हराया और बोला कि टैक्स देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, इसके सेनापति थे मलिक बया। ठीक है। इन्होंने हजारीबाग के चाई चंपा क्षेत्र में आक्रमण किया और वहां के संथालों का दमन किया, संथाल जनजाति के लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है देखिए
1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। रामगढ़ राज्य, ये सारा हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 1458 ईस्वी में उड़ीसा के गंग वंश के शासक ने झारखंड में सूर्यवंश की स्थापना की और स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, ध्यान रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद 1485 से लेकर के 1527 के दौरान कभी बीच में चैतन्य महाप्रभु जो इस क्षेत्र से गुजरे थे, झारखंड से गुजरे थे, मथुरा जा रहे थे और उसी दौरान जो है वो झारखंड से गुजरे और रजरप्पा में रुके थे, ध्यान रखिएगा। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री तो वहां पर मिलेगा। वैष्णव संप्रदाय के प्रबल समर्थक थे। इनका जो है वो हम लोग जब नेशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां भी नाम आता है, ठीक है।